दोस्तों 19 दिसंबर आज की डेट है और 19 दिसंबर 2023 को इंडिया गठबंधन की बहुत ही बड़ी अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें 27 पार्टियों के बड़े बड़े लीडर भाग ले रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार लोकसभा में अपनी बहुमत के साथ सरकार बनाई है, परंतु इंडिया गठबंधन आज की मीटिंग में क्या तय करेंगे, मैनिफेस्टो क्या होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के प्रतिक्रिया दीजिए। क्या मैनिफेस्टो में, जो इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन बहाल करो का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा। परंतु स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन में क्या क्या मुद्दे रहेंगे और क्या क्या रणनीति पर आज की अहम बैठक हो रही है। पहले मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अभी लोकसभा में बहुमत के साथ में भारत सरकार है। अब भारत सरकार ने एनपीएस में संशोधन करने के लिए 3 सदस्य की कमेटी बनाई थी, परंतु एनपीएस में संशोधन की कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जबकि 9 महीने से अधिक समय हो गया है। परंतु जहां भी राज्यों का चुनाव होता है, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैनिफेस्टो में पहला ही मुद्दा रहा कि ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे अगर राज्य में हमारी सरकार बनेगी। पंजाब में देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर पंजाब में हमारी पार्टी जीत कर आती है तो जरूर ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। उसी तरह से कांग्रेस ने कई राज्यों में ओल्ड पेंशन को एक मुद्दा बनाकर अपनी रणनीति बनाई थी और उन राज्यों में कांग्रेस की जीत भी हुई है। तो इंडिया गठबंधन क्या है और इंडिया गठबंधन किस मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चौथी बहुत बड़ी मीटिंग है इंडिया गठबंधन की। क्या प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा इंडिया गठबंधन की तरह से, यह भी हो सकता है। मैनिफेस्टो में कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। परंतु आपको बता दूं कि कर्मचारियों को केवल एक ही मुद्दा चाहिए, कोई किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और कर्मचारियों को केवल अपने बुढ़ापे की सुरक्षा, अपने बुढ़ापे की लाठी ओल्ड पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी करे। जो पार्टी ओल्ड पेंशन बहाल को समर्थन करेगी, उस पार्टी को ही वो ओल्ड पेंशन की चोट पर वोट करेगी कर्मचारी। तो ये भी बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है। आप जानते हो कि पूरी जवानी और पूरी जिंदगी देश की प्रगति, देश के विकास के लिए कर्मचारी लगा देते हैं। उनको अभी एनपीएस के रूप में पेंशन हर महीना 3 से 4 हजार रुपए मिलता है और इससे कम भी मिलता है। तो ये एक कर्मचारियों के खिलाफ एक जुर्म है, क्योंकि रिटायर होने के बाद में अपनी इच्छा से कर्मचारी जी नहीं सकता, अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता एनपीएस की पेंशन में। ओल्ड पेंशन क्या होता है आप सब जानते हो कि रिटायर होने से पहले जो महीने की सैलरी होती है उसका 50% ही ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को दिया जाता है। और कर्मचारी, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है, दोनों की बहुत बड़ी टक्कर हो सकती है, जिसमें कर्मचारी जिस पार्टी की तरफ झुकेंगे वो पार्टी बहुमत के साथ में लोकसभा में एक बहुत बड़ी पार्टी उभर कर आ सकती है। पर इंडिया गठबंधन में 27 पार्टियों के बड़े बड़े लीडरों ने आज मीटिंग जो दिल्ली में हो रही है उसमें हिस्सा लिया, और सभी पार्टियां यही पहला मुद्दा रख रही है कि मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन बहाल करो का यह मुद्दा जरूरी है, क्योंकि कर्मचारी ही वोट डलवाता है और कर्मचारी अपने परिवार को या किसान को या फिर अपने रणनीति के अनुसार वो कैसे भी करके ओल्ड पेंशन लेना चाहता है, और वो ओल्ड पेंशन जो देगा उस पार्टी को जिताना चाहते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि इंडिया गठबंधन का यही मुद्दा रहा है कि आज की मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा। जहां पर पार्टियां अपने बहुमत के साथ राज्य में सरकार बना चुकी है, उसको ही सीटों का बंटवारे के लिए मौका दिया जाए। तो ये बहुत बड़े हिस्से हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत बड़ा रहेगा और ओल्ड पेंशन का मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको आपको गांठ बांध लेनी है कि हमको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। जो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो ओल्ड पेंशन चालू करेगा उसको ही मैं वोट करूंगा और वही देश पे राज करेगा। तो ये बहुत ही बड़ी रणनीतियां हैं। तो पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो भी कर्मचारियों पर तिरछी नजर इसलिए रख रखी है क्योंकि कर्मचारियों की जो संघर्षशील मांग है, तो कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी कोई नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए एनपीएस में संशोधन के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, परंतु एनपीएस में जो संशोधन किया गया वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जबकि 9 महीने से ज्यादा इस रिपोर्ट को हो चुका है, परंतु अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एनपीएस में कितना संशोधन कर सकते हैं, जिसे कर्मचारी मानेगा या नहीं मानेगा
परंतु इंडिया गठबंधन का यही कहना है कि हम संशोधन के लिए कोई मुद्दा नहीं रखेंगे मैनिफेस्टो में। हम केवल यही रखेंगे कि ओल्ड पेंशन बहाल करो, और जिस जिस राज्य में हमारी सरकार आई है उस राज्य में ओल्ड पेंशन भी बहाल की है। तो आपको क्या लगता है कि आपने अपने ओल्ड पेंशन के लिए कितने आदमियों को समझाया है कि अगर आपका मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या स्टूडेंट, अगर वो भी पढ़कर अगर सरकारी कर्मचारी बनता है तो उसको एनपीएस में पेंशन मिलनी चाहिए या ओल्ड पेंशन। तो इस तरह से कर्मचारी ने कितने आदमियों को समझाया है ये आप पर डिपेंड है। परंतु आपको समझाना होगा, आपके परिवार को समझाना होगा, स्टूडेंट को समझाना होगा, किसान को समझाना होगा, मजदूर को समझाना होगा कि अगर आपका बेटा पढ़ लिख कर एक सरकारी जॉब लगता है तो वो एनपीएस में जाएगा तो उसको कितना लॉस होगा, अगर वो सरकारी जॉब लगता है तो ओल्ड पेंशन में जाएगा तो कितना लॉस होता है। तो ये पूरी जानकारी मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं कि इंडिया गठबंधन का जो आज अहम बैठक है उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों का भी एक भाग्य लिख कर आएगा, क्योंकि कर्मचारियों के लिए केवल 2024 ही यही सबसे बड़ा हिस्सा होगा जिसमें ओल्ड पेंशन चालू भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। 2024 इतिहास बनाएगा कर्मचारियों के लिए। और मैं बता दूं कि कर्मचारियों के संगठन भी कर्मचारियों के साथ में मिलकर बहुत बड़े बड़े संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के सामने एक चुनौती बनकर सामने आया है। कर्मचारी को दिखा दिया, कर्मचारियों ने सरकार को यह दिखा दिया कि हम ओल्ड पेंशन के लिए ही मुद्दा उठाकर लेके आए हैं, जो ओल्ड पेंशन चालू करेगा वही देश पे राज करेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और सभी भाई से निवेदन है कि कमेंट जरूर कीजिएगा और सभी कर्मचारियों को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि ये 2024 है, कभी आने वाला नहीं है। यही आपका इतिहास बनाएगा कि पेंशन मिलेगी ओल्ड पेंशन या नहीं मिलेगी ओल्ड पेंशन। तो यही सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि हम कितने आदमियों को समझा सकते हैं, परिवार को कितना समझा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि मान लीजिए 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनी है, परंतु कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी। फिर भी कर्मचारी चाहेगा कि मैं इससे भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकूं, जिससे कि मैं 40 को समझाऊं तो 20 मेरी तरफ या मेरी जो टिप्पणियां है उसमें आ सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।